सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज रात होगा जगराता क्योंकि यूनाइटेड फाइनली 13 दिन के बाद एक्शन में लौट रही है और हम खेलने वाले हैं प्रेस्टिजियस एफए कप कंपटीशन में, दुनिया का सबसे पुराना क्लब कंपटीशन। हाँ, एफए कप की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। जब 1872 में एफए की स्थापना हुई थी, इंग्लिश एफए की, तो उसके बाद एफए कप का ये इनॉग्रेशन हुआ था। एंड तब से लेके अब तक यूनाइटेड ये कंपटीशन 12 बार जीत चुकी है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं मिडल्सबरो की बात करूं तो मिडल्सबरो आर करेंटली इन द चैंपियनशिप। वो स्ट्रगल कर रहे हैं चैंपियनशिप में। एंड यूनाइटेड अभी तक जितने भी बार अपने लोअर टायर लीग वाली टीम से खेली एफए कप में, 31 बार वो भिड़े हैं, 28 बार वो जीते हैं, सिर्फ एक बार वो हारे हैं और उन्होंने 2 ड्रॉ खेले हैं। तो साइकोलॉजिकल बेसिस पर बहुत ही अच्छा एडवांटेज है यूनाइटेड के पास। उसके साथ ही साथ अगर मैं हेड ऑन कॉलिजन्स की बात करूं इनके के, भाई हेड टू हेड में इनका क्या रिजल्ट रहा है, तो इससे मतलब ये इनकी 11वीं मीटिंग रहेगी जब ये एफए कप में भिड़ेंगे। और मिडल्सबरो सिर्फ 3 बार यूनाइटेड को हराकर आगे गई है पिछले 10 बार के जो रिजल्ट्स आए उसमें। अब 2005 से यूनाइटेड आर अनबीटन अगेंस्ट मिडल्सब्रो इन ईच एंड एवरी कंपटीशन दे हैव फेस दिस टीम। तो देखो, रिजल्ट सारे फेवर कर रहे हैं यूनाइटेड के पक्ष में, एंड करने भी चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट यहाँ पर कहानी इसलिए बदल जाती है क्योंकि यूनाइटेड का फॉर्म इतना अप एंड डाउन रहा है इस सीजन। एंड जिस तरीके के रिजल्ट एफए कप प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडल्सब्रो अपसेट क्रिएट कर सकती है आज रात। 12 साल के बाद, जी हाँ, 12 साल के बाद बड़े भैया इस कंपटीशन में वापस से खेलेंगे। और एफए कप में उनका परफॉर्मेंस मतलब मिक्स्ड रहा है, इतना कुछ खास नहीं रहा है। बट क्योंकि कल बड़े भैया की बर्थडे है और वो चाहते होंगे कि भाई बर्थडे से पहले थोड़ा प्री सेलिब्रेशन हो जाए, तो देखते हैं कि आज बड़े भैया पिच पर क्या कमाल करते हैं। बिकॉज एडिनसन कवानी इज अनअवेलेबल। मेसन ग्रीनवुड का सबको पता है कि भाई ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, क्योंकि जो भी उसके रंडी रोने चल रहे हैं पुलिस केस की वजह से, तो इस वजह से ही विल नॉट बी इंक्लूडेड। नाउ कमिंग टू द टीम सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, उससे पहले जरा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा झलक एक बार आपको दिखा देते हैं। कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पॉल लबिल पॉगबा इज बैक इनटू द स्क्वाड एंड रेनिक ने यह तक बोल दिया है कि पॉल पॉगबा माइट बी इंक्लूडेड इन दी प्लेइंग 11 एज वेल। अब पॉल पॉगबा का इंक्लूजन इस वक्त पर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो, जब आप एफए कप जैसे कंपटीशन में खेल रहे हो और आपके अगेंस्ट प्रीमियर लीग की साइड नहीं है, तो आप इंजरी से लौटते हुए प्लेयर को थोड़ा मौका दे सकते हो। क्योंकि मिडल्सबरो आपको सिटी, चेल्सी, इवन लीड्स, बर्नली जैसा कंपटीशन प्रोवाइड नहीं करेगी। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं आज रात में और मिडल्सबरो हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दे और इवेंचुअली हमें हरा भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉल पॉगबा के लिए ये परफेक्ट गेम है जहां उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा बॉल के ऊपर। जहां एक तो पहली बात ये है कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं, तो हमारे पास होम का एडवांटेज है। अब क्योंकि आपके पास आगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रोनाल्डो है, लिंक अप प्ले के लिए ब्रूनो रहेगा और सेंचो दादा भी आ चुके हैं वापस। वो जो भी उनकी फैमिली में सीन हुआ था उसके बाद एंथनी लैंगा एंड मार्कस रशफोर्ड आर अवेलेबल। तो पॉगबा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि सब कुछ उसे ही क्रिएट करना है या फिर सब कुछ उस पे जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि नहीं, तुम्हें बॉल भी प्रोग्रेस करनी है, तुम्हें क्रिएट भी करना है। नहीं, स्कॉट मैकटोमिने विल बी प्लेइंग एज दी नंबर 6। हो सकता है मैटिच भी खेल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फ्रेड अनअवेलेबल हैं क्योंकि फ्रेड को भाई जेट लैग वाला इशू है, कल ही तो ट्रेवल करके आए हैं। एलेक्स टेलिस विल बी अनअवेलेबल क्योंकि उनके साथ भी सेम सिचुएशन है, वो और फ्रेड साथ ही वापस आए हैं। लूक शॉ ऑब्वियस सी बात है खेलेंगे लेफ्ट बैक की पोजीशन पर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या डिएगो डेलो खेलेगा या फिर एरन वैन बिसाका। अब पॉल पॉगबा की अवेलेबिलिटी से एक चीज जो थोड़ी सी राहत मिलेगी ब्रूनो फर्नांडिस को, कि उसको इतना ज्यादा पीछे ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। पॉगबा उसको वो फ्रीडम देगा कि भाई तू खेल आगे, मैं तुझे फीड करूंगा, मैं बॉल कैरी करके लेके आऊंगा। बट इस केस में मैकटोमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, हमारे विंग बैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हमारे विंगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि जब आप डिफेंड कर रहे हैं तो यू नीड टू डिफेंड इन नंबर्स। आप देखो, अगर सिटी को डिफेंड करते हुए तो वो हमेशा मैन टू मैन प्रेस करते हैं, और साथ ही साथ वो जब कन्वर्ज करते हैं तो उनकी कलेक्टिव प्रेस होती है। हम कलेक्टिव प्रेस करने में बहुत ही ज्यादा खराब हैं। आप अगर लिवरपूल की प्रेस देखोगे तो आपको लिवरपूल की प्रेस में भी सेम झलकियां दिखेंगी। नाउ व्हाई एफए कप कंपटीशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस इज बिकॉज we have already lost the title fight against Man City and we are fighting
to secure a top 4 position. And for a club like United, who hasn't won a trophy in the last 5 years, this competition is very important because you have already bottled the Carabao Cup opportunity. Chelsea and Liverpool are in the finals, and they will be, one of them will be winning the first trophy of the season. यहाँ पर FA कप अगर आप जीतते हो तो सबसे पहली बात यह है कि यू विल बी टेस्टिंग द फीलिंग ऑफ विनिंग अ सिल्वरवेयर, जो कि आपके क्लब में अभी इस वक्त जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं बंदे, उनमें बहुत कम लोगों में है। ठीक है ना? रोनाल्डो में है, कवानी में है, डेहिया में है, वरान में है, और पॉल पॉगबा में है। ब्रूनो भी पोर्चुगल जीत के आए। बट प्रीमियर लीग में आने के बाद का कितना इन लोगों ने जीता है? बहुत ही कम लोगों ने। और लास्ट ईयर हम ऑलरेडी एक कप विनिंग अपॉर्चुनिटी बॉटल कर चुके हैं यूरोपा लीग में। और चैंपियंस लीग में अगर आप ये सोच रहे हो कि जीत जाओगे, नहीं। एफए कप आपका रियलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए, और चैंपियंस लीग में अगर आप एटलेटिको को हरा देते हो तब आप आगे की सोच सकते हो, बट पहले वन गेम एट अ टाइम लेके चलना है। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि कल जेजे लिंगार्ड के बारे में जब पूछा गया रेनिक से, तो रेनिक ने कहा कि जेजे लिंगार्ड को टाइम ऑफ चाहिए, जेज लिंगार्ड को थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए। कुछ गलत नहीं बोला था बंदे ने, लाइक लिटरली। अगर मैं होता रेनी की जगह तो मैं भी सेम ही चीज बोलता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी प्लेयर की अगर डील फेल ऑफ कर जाए तो उसको थोड़ा सा तो यार वक्त चाहिए होता है हेड स्पेस क्लियर करने के लिए। अगर आपको याद होगा, जब लास्ट ईयर जेडन सैंचो की मूव फेल आउट हो गई थी यूनाइटेड पे आते आते, तब वो शुरू के 10-12 गेम्स में बिल्कुल भी क्लिक नहीं किया था। तो होता है एक प्लेयर के साथ। और अगर क्लब ने डिसीजन लिया जेजे लिंगार्ड के साथ, या जेजे लिंगार्ड ने ये चीज बोली, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बट जब जेजे लिंगार्ड ने जाकर मीडिया में कल वो स्टेटमेंट दे दिया, ट्विटर पर अपने वो डाल दिया कि आई एम बीइंग प्रोफेशनल एंड दिस एंड दैट, आई विल नेवर, भाई बोला ही नहीं किसी ने दैट यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। जरूरत नहीं थी। एंथनी मार्शल के केस में, एंथनी मार्शल का जो ट्वीट आया था, वो जरूरी इसलिए था क्योंकि रेनिक ने ये बोल दिया था कि मार्शल ने मना ही कर दिया खेलने से। यहाँ पर रेगनिक ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि रेनिक ने ये बोल दिया हो कि नहीं, जेजे लिंगार्ड ने मना कर दिया कि नहीं, वो क्लब के साथ खेलना ही नहीं चाहता है, वो ट्रेवल ही नहीं करना चाहता। कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। दैट वाज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम जेजे लिंगार्ड। एंड ये वही जेजे लिंगार्ड भाई साहब हैं जिनके भैया, जिनके कजन्स वगैरह सब स्टोरीज शेयर कर रहे हैं वेस्ट टाइम की। इवन जेजे लिंगार्ड ने स्टोरीज शेयर की हैं वेस्ट टाइम की, सेलिब्रेशन शेयर की हैं, जो भी उन्होंने गोल स्कोर किया। आई एग्री के भाई यू हैड अ वंडरफुल स्पेल, बट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर यूनाइटेड, फोकस ऑन यूनाइटेड। आई डोंट वांट दीस टैंट्रम्स भाई एवरी नाउ एंड देन। एंड तुम देख रहे हो कि ऑलरेडी सिचुएशन इतनी खराब है, ग्रीनवुड वाला केस है, मार्शल के साथ अभी जो सिचुएशन हुई थी उसके बाद प्लेयर्स ऑन लोन जा चुके हैं। आप अगर रुके हुए हो तो बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल। बोल के मत दिखाओ कि हम प्रोफेशनल हैं। ये हरकतें करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो? तो दैट इन माय ओपिनियन दिस वाज अ वेरी वेरी रॉन्ग एंटिक फ्रॉम जेजे लिंगार्ड। सिंपैथी गेन करने के लिए जो भी गेन करने के लिए किया है, वेरी वेरी रॉन्ग। और इस वक्त पर अब यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब आपके पास प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी है, आपके पास कवानी नहीं है, आपके पास फ्रेड नहीं है, आपके पास सेलेस नहीं है, आपके पास ग्रीनवुड नहीं है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज, तो यहाँ पर आप अपनी टीम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अभी 2 गेम मतलब 2 दिन के लिए नहीं है कवानी, उसके बाद आ जाएगा। बट यू नीड टू रोटेट योर स्क्वाड, वेरी, क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंटली। यहाँ पर रेने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अब जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको वो इस तरीके से यूज करे कि वो इंजरी में फोर्स उनको ना करे। एंड रोनाल्डो इज 37, कवानी इज 34, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड रेशफोर्ड नीड्स टू अप हिज गेम, सैंचो डेफिनेटली नीड्स टू अप हिज गेम। एंथनी इलांगा पर इतना ज्यादा आप भरोसा नहीं दिखा सकते बिकॉज ही इज स्टिल वेरी रॉ। दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द लास्ट 5-6 years एज अ प्रोफेशनल्स। एंड ब्रूनो को अब करना पड़ेगा, कर रहा है वो हर गेम में, आई एग्री। बट वी नीड मोर फ्रॉम ब्रूनो। वी नीड एब्सोल्युटली एवरीथिंग फ्रॉम पॉल पॉगबा, बिकॉज पॉल पॉगबा अगर अपने पोटेंशियल पर खेल गया तो भाई कोई नहीं रोक सकता मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। अब यहाँ पर बड़े भैया की कल बर्थडे है, तो बड़े भैया जैसे मैंने बोला कि चाहेंगे कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें। एंड देखो, लास्ट टाइम जब हम खेले थे एस्टन विला के अगेंस्ट, वी वर वेरी पथेटिक, वी गॉट लकी दैट उन्होंने हमें हराया नहीं बिकॉज दे वर द बेटर टीम दैट नाइट। एंड यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलते हुए एक और चांस बॉटल कर दे अगले राउंड में जाने का, विच विल बी a very disheartening thing at this point of time when the fan base is in, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दुख में है। तो द टीम नीड्स टू अप देयर स्टैंडर्ड, द प्लेयर्स मस्ट यूनाइट। एंड उनको अब ये चीज दिखानी पड़ेगी सबको कि नहीं, जो भी हो रहा है पर्दे के पीछे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आर सोल फोकस इज, आर सोल एम इज टू फिनिश वेल इन दिस सीजन, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। एंड अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, राफेल वरान नीड्स टू प्ले, क्योंकि ये
एक इंपॉर्टेंट गेम है, वुड आई बी प्लेइंग डीन हेंडरसन? ठीक है मैं खिला दूंगा, बट व्हाट इफ डीन हेंडरसन फक्स इट अप टुनाइट? नो, इसीलिए मैं चांस नहीं लेना चाहता। एंड कीपर टायर नहीं होते भाई। आई वांट डेविड डेहा टू बी देयर इन बिटवीन द स्टिक्स। आई नो आप मुझे जज करोगे भाई फिर डीन को रोका क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया। नहीं, मैंने नहीं रोका डीन को, मैंने नहीं रोका। आई वांटेड डीन टू गो आउट ऑन लोन, बट at this point of time, with the kind of form De Gea is in, I want David De Gea to start as our number one. Again, on the right back situation, I want Diego Dallo because he is in great form. I don't want to disrupt his run of play. And उसके बाद लूक शॉ खेलेंगे ही, सबको पता है। मैगवायर एंड वरान इन दी सेंटर बैक डिपार्टमेंट। फिर आगे आपके पास हो गए मैकटोमिने, पॉल पॉगबा, ब्रूनो फर्नांडिस, Bruno and Pogba as the two number 8 या फिर Pogba as the 8 and McTominay as the 8 and Bruno as the 10। साथ ही साथ लिंगार्ड के बारे में जब पूछा गया था कि लिंगार्ड किन किन पोजीशन पे खेल सकता है, तो रैनिक ने बोला कि भाई ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10, ही कैन आल्सो प्ले ऑन द विंग्स। तो ये भी हमें पता है। अब लिंगार्ड नहीं है इस गेम में अवेलेबल, तो जेडन सैंचो फॉर श्योर विल बी स्टार्टिंग एज द राइट विंग। एंड ऑन द अदर हैंड आई वुड वांट टू प्ले एंथनी इलांगा ऑन द लेफ्ट विंग। आई नो दैट रैशफोर्ड इज स्कोरिंग गोल्स एट द मोमेंट, बट आई डोंट वांट टू रिस्क दैट। आई वांट हिम टू यूज एज अ सुपर सब फॉर सम ऑफ द गेम्स। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन ही इज कमिंग थ्रू द बेंच, ही इज प्रोवाइडिंग अस द एज। तो आई वुड वांट टू डू दैट। एंड नाउ Ronaldo as the sole striker, as that of said being previously as well. Now, पॉगबा के बारे में जब पूछा गया तो पॉगबा के बारे में रेनिक ने बोला कि भाई पॉल पॉगबा एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम का रुख बदल सकता है। एंड पॉल पॉगबा की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। आई जस्ट वांट पॉल पॉगबा टू गेन हिज मोमेंटम एंड टू प्रोड्यूस मोमेंट्स, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सुना है पॉल पॉगबा के बारे में, बट आई वांट टू सी दैट ऑन द पिच। एंड अभी अगर मैं बात करूं तो क्या पॉल पॉगबा हमारा सीजन बदल सकता है? भाई बिल्कुल बदल सकता है, बिकॉज पॉल पॉगबा से बेटर मिडफील्डर हमारी टीम में नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। Bruno, in terms of output, is the best out there, but in terms of talent, Pogba can turn the whole situation upside down, and वो हमें सवार सकता है। बट उसके लिए पॉगबा को फ्रीडम भी देनी पड़ेगी हमें, और पॉगबा को हमें वो फेवर रिटर्न भी करना पड़ेगा। मैनेजर को थोड़ा सा उसको इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ेगा उसके। अभी देखो इस वक्त पर हमें पॉगबा की सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हमें अपनी टीम की सिचुएशन पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सीजन यू वुड वांट टू फिनिश द सीजन विद अ ट्रॉफी, विद अ सिल्वर बेयर। तो इस वक्त पर हर एक प्लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने फ्रिंज थे वो जा चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं वही रुके हुए हैं, और थोड़े से स्क्वाड रोटेटेड प्लेयर्स हैं तो वो भी हैं। बट मैं पॉल पॉगबा से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ वो अपना ट्रू स्टैंडर्ड दिखाएगा, और रोनाल्डो, ब्रूनो, डेविड डे और बाकी जितने भी विनर मेंटालिटी वाले प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर हमारा सीजन थोड़ा सा बेटर करेगा। और हो सकता है हम एक या इवन टू ट्रॉफीज जीत जाएं। दूसरी ट्रॉफी ऑब्वियसली बात है यूसीएल की रहेगी, बट उसको जीतने के लिए हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट एफए कप इज द रियलिस्टिक ट्रॉफी दैट वी कैन एक्चुअली अचीव दिस सीजन। तो कमेंट्स में बताइए आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के गेम के लिए, और आपको क्या लगता है कि बड़े भैया कितने स्कोर करेंगे, ब्रूनो का कैसा रोल रहेगा, पॉगबा अगर खेलता है तो वो क्या क्रिएट करेगा। एंड अपनी प्रेडिक्टेड 11 भी बताइए कमेंट्स में, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में इंटरेक्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि उससे चैनल की रीच जो है वो बढ़ती है। तो जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा इस चैनल को फायदा होगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमईएफसी एंड यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिले। एंड मैं बताना चाहूंगा कि इस मंथ का हमारा टारगेट है 15 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने का। तो भाई जिम्मेदारी आपकी है, मैं बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा। अगर आप वाकई में हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन बटन से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बल्कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं रात को और करेंगे साथ में वॉच अलोंग। टिल देन, we'll always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.